जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। तो करियर के लिहाज से बात करूं तो जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी है, अप्रैल के बाद वर्ष अंत तक काफ़ी अच्छे योग हैं कि अप्रैल के बाद आप सभी की जॉब लग जाए। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए ये साल प्रॉब्लम भरा है। ये साल पूरा वर्ष अंत तक ये समय थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड जाएगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके बरखिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आपके बरखिलाफ बिचिंग करेंगे। आपके हायर अथॉरिटीज से इस साल आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो इन सब वजह से आपको मानसिक चिंताएं रहेंगी। हालांकि ये सब चीज़ें अप्रैल तक बढ़ी हुई होंगी। अप्रैल के बाद जब आपके सप्तम का स्वामी अष्टम में आ जाएगा और मृत्यु भाव का स्वामी अष्टम में आके अपनी थर्ड दृष्टि से जैसे आपके कर्म स्थान को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा अप्रैल के बाद, तो यस थोड़ी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी आपके साथ। इस मामले में आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इजी फील नहीं कर रहे हैं। आत्मसंतुष्टि की बहुत कमी रहेगी। तो कुल मिला के ये साल कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंताएं देगा आपके कार्य क्षेत्र में। वही चीज अगर मैं बात करूं कि व्यापारियों के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो अप्रैल तक कोई भी नए काम में इन्वेस्ट ना करें, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लें। अप्रैल तक भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं है। अप्रैल के बाद यस बहुत अच्छा समय है। वर्ष अंत तक आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छा फाइनेंस भी गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अप्रैल के बाद मई और जून का पीरियड थोड़ा रुकेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद राहु देव आपका 11th हाउस छोड़ के 10th हाउस में आएंगे। शनि महाराज और गुरु महाराज का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो वो समय थोड़ा सा आपके लिए बहुत ऐसी चीजें होंगी जो एकदम से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑन द पीक ऑफ द टंग आपको डिसीजन लेना है। तो शायद उस समय लिए हुए डिसीजंस आपके लिए फेवरेबल साबित ना हो। तो अप्रैल के बाद 2-2.5 महीने रुक के फिर आगे का अपना जो भी आपके प्लान्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एकदम से अप्रैल मई जून में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि 10th हाउस में राहु आ रहे हैं एंड 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ प्रोफेशन। तो राहु हर किसी कर्क लग्न के लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ उठापटक जरूर करेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उकसाएंगे कि भाई नौकरी क्यों कर रहा है तू, नौकरी छोड़, अपने चीज़ों को देख, समुंदर में गोते लगा, हमेशा एक नया मोती पा, अपनी जो तेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको देख, नौकरी के लायक नहीं। तो काफ़ी चीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ वैसी बन के भी आएंगी आपके मन के अंदर, तो ये भावनाएं आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में कई लोग भी आएंगे। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। अप्रैल के बाद मई और जून सारी चीज़ों को पेपर वर्क करके, एक एक चीज़ों को, प्लान्स को पेपर वर्क करके देखिएगा कि कौन सा प्लान ज़्यादा बेटर है। और जैसे जून बीतता है आपको अपने आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अप्रैल मई और जून में आई हैं, जो आपके लिए विघटनकारी हैं, जो आपके लिए नेगेटिव हैं, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और जो आपके लिए भाग्यवर्धक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तब तक जमी रहेगी। मतलब अप्रैल मई जून में जितने भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, छन्नी से छन के जो अच्छे लोग होंगे वो आपके लिए मिलेंगे। तो जून के बाद ही कोई जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको मैं कहूँगा कि कोई बड़ी, अगर आपको हाथ मारना है अपने बिजनेस को लेके, कोई बड़ा गेम खेलना है, तो आप अप्रैल के बाद जून के बाद कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो अब बात करें फाइनेंस की, तो ये फाइनेंस के मामले में ये साल अच्छा है। 2021 आपको 2021 से ज़्यादा 2022 में आप ज़्यादा धन संचय करने के काबिल होंगे। और जून के बाद गोचर भी ऐसे बनेंगे कि आपकी ऐसी चीज़ें हों कि आप कोई ज़मीन ले सकें, कोई बहुत अच्छा वाहन ले सकें, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो आपके लिए भाग्यदायकारी होगा। तो ये साल फाइनेंस के मामले में, संचित धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, गाड़ी के मामले में, ऑल ओवर फाइनेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है। बस अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो नौकरी पेशा जातकों को दिक्कत है, क्योंकि अप्रैल तक वैसे ही भाग्य का स्वामी अष्टम में अपने से 12वें चल रहा है, तो भाग्य भंग योग बना हुआ है। अप्रैल के बाद अष्टम का स्वामी अष्टम में आ जाएगा और अपनी तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, प्रोफेशन हाउस को। जब शनि अपनी दृष्टि से देखेंगे तो प्रोफेशन लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगी। लेकिन अप्रैल के बाद सबसे अच्छा आपके लिए चीज ये है कि भाग्य का स्वामी जब भाग्य में आ जाएगा तो आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत मिल जाएगा।
तो मेरा ये कहना है कि जितने भी आपके बरखिलाफ इस साल षड्यंत्र हो रहे हैं, लोग बिचिंग कर रहे हैं, आपको उसका रिप्लाई कुछ नहीं देना। आप कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अपना चाल चलते जाइए, आप अपने कदम बढ़ाते जाइए अपनी मंजिल की तरफ। आपके जितने भी दुश्मन हैं या जो दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो स्वतः ही अलग होते जाएंगे, अपने आप ही उनका दमन हो जाएगा। तो रोटी रोजगार और फाइनेंस के मामले में ये साल कार्यक्षेत्र के मामले में काफी अच्छा है। अब अगर हम बात करें प्रेमी जीवन, विवाह या वैवाहिक संबंध का, तो जिन जातकों का कर्क लग्न के जातकों का, जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है अभी तक, उनके लिए ये साल पूरा बहुत अच्छा है। अप्रैल तक बहुत अच्छी योग बन रहे हैं। अगर अप्रैल के अंदर शादी होती है तो ये शादी बहुत स्टेबल साबित होगी, बहुत भाग्यवर्धक साबित होगी। उसके बाद भी पूरा वर्ष अच्छा है, ये साल शादी के लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की, तो यस, वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की अभी अप्रैल तक थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगा। इवन अप्रैल तक विवाह स्थान का स्वामी विवाह भाव में ही है और आपकी कुंडली में शनि देव आपके विवाह स्थान के स्वामी हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। आप लोगों को एक दूसरे के प्रति लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दूरी पनपी है, कुछ ना कुछ खटास आई है। तो वो अप्रैल तक वैसे ही यथावत वो स्थितियां चलेंगी, थोड़ा ऊपर नीचे चीजें होंगी, संभाल के रखिए। क्योंकि पिछले 2.5 साल से शनिदेव आपके 7th हाउस में विवाह स्थान में है, तो वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे हैं। अब वो अप्रैल तक ही है, तो अब जहां इतने दिन संभाल लिया वहां अप्रैल तक और संभाल लीजिए। अप्रैल के बाद आपकी मैरिड लाइफ वैवाहिक जोड़ों के लिहाज से स्मूथ है, पहले से काफी बेटर है। प्रेमी जोड़ों की बात करूं तो ये लव अफेयर्स के मामले में कर्क लग्न के जातकों का ये साल अशुभ फलदायी है। 70 to 80% चांसेस हैं कि आपका जो अफेयर पिछले इतने सालों से चल रहा है, आपका लव रिलेशन, वो शायद टूट जाए। टूटे इस वजह से नहीं कि एक दूसरे को धोखा मिला या एक दूसरे को आपने डिश दिया, टूटे इस वजह से भी कि शायद हो सकता है कि आप लोगों को अपनी अपनी प्रायोरिटी समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि आप दोनों की प्रायोरिटी आप दोनों के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग है और आप रजामंदी के साथ खुशहाल माहौल में एक दूसरे को समझ के दोस्ताना रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए ये रिलेशनशिप को तोड़े। ऐसा कोई भी योग नहीं दिख रहा है कि प्रेमी जीवन में ये योग इस साल अगर आपका टूट रहा है तो उसकी वजह से आपको बदनामी मिले। तो कोशिश करें एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को चीजें समझाते हुए अपनी प्रायोरिटी वाइज अपनी चीजें निभाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जीवन यथावत चलता रहे, नहीं टूटे, तो अपने अहम को इस साल दरकिनार कर दीजिएगा और अपने पार्टनर की चीजों को समझिएगा और अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा, उसे इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तो शायद वो चीजें समझ जाए। अन्यथा प्रेमी जीवन के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए 2022 का वर्ष अशुभ फलदायी है, ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब अगर हम बात करें शिक्षा प्रतियोगिता, तो ये जनवरी से लेके अप्रैल तक आप सभी का समय, आप सभी का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, डाइवर्टेड रहेगा और कर कुछ भी नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि शनि आपके विवाह स्थान का स्वामी होकर पिछले 2.5 साल से विवाह स्थान में चल रहे हैं। अप्रैल तक 2.5 साल पूरे होंगे तो विवाह स्थान में ही चलेंगे। तो अब जब से वो विवाह स्थान में और अभी बिल्कुल लास्ट उनका फेज चल रहा है, तो वो देख रहे हैं आपके लग्न को, आपके सर को, आपके दिमाग को, तो बांधा हुआ है आपको, चीजें आपकी स्टेबल नहीं है। आप प्लान्स बहुत बना रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, बहुत दूर की कौड़ी सोच रहे हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनिदेव के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन यस, अप्रैल के बाद चीजें बहुत अच्छी होंगी जब भाग्य स्थान का स्वामी आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा, सप्तम विवाह स्थान का स्वामी शनिदेव आपके अष्टम में आ जाएंगे और लग्न फर्स्ट हाउस से शनिदेव की दृष्टि हट जाएगी। क्योंकि कर्क लग्न के जातकों के लिए सबसे मारक ग्रह अगर कोई है तो वो है शनिदेव, और शनिदेव अगर अपनी सप्तम दृष्टि से पिछले 2.5 सालों से आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके शरीर को देख रहे हैं, आपके सर को देख रहे हैं, तो मेंटली टेंशन्स होना और हेल्थ में कमी होना लाजमी है। लेकिन अब जब वो आपके फर्स्ट हाउस से उनकी दृष्टि अप्रैल के बाद हट जाएगी
तो फिर आपकी चीजें शिक्षा के मामले में आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाएगी, आप चीजें बहुत अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और वही बात प्रतियोगिता पे भी लागू होती है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अप्रैल के बाद उनका समय बहुत अच्छा है। और आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग हैं सरकारी नौकरी के, तो बट नेचुरल है कि ये साल उन योगों को पूरा करने में सामर्थ्य कार्य सिद्ध होगा। तो इस मामले में शुभ है। अब अगर बात करें संतान को लेके, तो संतान के लिए पूरा साल कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ फलदायी है। जिन कर्क लग्न के जातकों की संतान नहीं है और वो कंसीव करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल अगर वो कंसीव करते हैं और इस साल उनकी संतान होती है, तो वो बहुत भाग्योदयकारी होगी। जो लेडीज अभी प्रेग्नेंट हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान दें कि मई और जून का समय थोड़ा शनिदेव और गुरुदेव का वक्री काल चलेगा, तो उस समय आपकी प्रेगनेंसीज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उस समय बहुत ध्यान दें, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराएं। और उन नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने के लिए अपकमिंग शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार में, अप्रैल से पहले अपकमिंग शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार में अपनी राइट कलाई में एक मैग्नेट का कड़ा धारण कर ले। ये मैग्नेट का कड़ा आपको कहीं पे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मंगा सकते हैं। आप मंगवा लें और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को अपने राइट कलाई में वो मैग्नेट का कड़ा धारण कर लें। तो उससे आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो संतान के मामले में ये साल आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी है। अब अगर बात करूं स्वास्थ्य की, तो 12 लग्नों में कर्क लग्न वर्ष 2022 सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है स्वास्थ्य के मामले में। ये साल आप सभी के लिए बहुत संवेदनशील है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपके छाती में कोई संक्रमण है, या अगर आपको लोअर पार्ट मतलब बैकबोन से नीचे के हिस्से में अगर कोई बोन्स से रिलेटेड इशू आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी वाइज जाके डॉक्टर को चेकअप कराएं। अन्यथा ये जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ये बढ़ेंगी। हालांकि ये क्योरेबल है, लेकिन क्योरेबल तब होंगी जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इससे बेहतर आप पहले उन सब चीज़ों पे ध्यान दे के रखें। साथ ही साथ अगर बात करूं तो मेंटल टेंशन के हिसाब से ये साल थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। थोड़ा आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकती है, लेकिन वो अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद चीज़ें ठीक हैं। अप्रैल के बाद बस आपको ध्यान देना है कि आपको छाती के संक्रमण और आपको लोअर पार्ट से नीचे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके चेकअप कराएं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूं तो वो ये कि अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में राहु देव चल रहे हैं, जो पिछले 14 महीने से चल रहे हैं और 4 महीने और चलेंगे। 18 महीने का राहु देव का एक गोचर होता है, तो अभी आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं। तो अपकमिंग जो 4 महीने उनके बचे हुए हैं 10th हाउस में आने के लिए, तो अपकमिंग 4 महीने भी आपको अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मित्रों से लाभ होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आप जो लाभ कमा रहे हैं या वो जो लाभ आपको मिल रहा है वो सही तरीके से लाभ मिले। ये ना हो कि पिछले 14 महीने में आपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके कुछ पार्टनरशिप में काम किया हो और वो शायद 2 नंबर का काम हो, लीगल काम ना हो, तो अब उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी काम है तो वो सब बंद कर दें। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें ठीक रहेंगी। अपकमिंग अप्रैल को 10th हाउस में राहु आ रहे हैं, तो 4th हाउस में केतु आ रहे हैं, तो ये आपको घर से दूर करेंगे। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा कि स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं अप्रैल के बाद। तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना अपनी हेल्थ पे, साथ ही साथ अप्रैल तक अपने पिताजी की हेल्थ पे, पिताजी से बहुत अच्छे रिलेशंस रखिएगा। और थोड़ा सा नौकरी पेशा वाले जातकों को ये ध्यान देना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ें आप हैंडल करें। और अप्रैल के बाद कोशिश करें कि आप जॉब ना छोड़ें, चाहे वजह कुछ भी हो। उपाय की बात करूं तो इस अप्रैल तक बीच बीच में जब भी शुक्ल पक्ष का शनिवार आए, तो हर महीने आप शनिवार के दिन एक रोटी में सरसों तेल लगा के काली रंग की गाय को खिलाएं, अपने हाथों से खिलाएं। और उस वक्त मन में 8 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। साथ ही साथ बात करूं तो इस साल आपको थर्सडे, अप्रैल तक हर थर्सडे 3 कच्चे आलू, 3 कपूर की टिकिया
और 125 ग्राम देसी घी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 कच्चे आलू, 3 कपूर की टिकिया और 125 ग्राम देसी घी। ये तीनों चीजें लेके साईं मंदिर जाना है और साईं महाराज के चरणों में चढ़ाना है और उस समय 3 बार मन में जाप करना है, ओम क्लीम बृहस्पति नमः। ये आप उपाय कर लें। महीने में एक बृहस्पतिवार भी शुक्ल पक्ष के कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए चीजें काफी बेटर रहेंगी। तो माता रानी करे आप सभी का वर्ष 2022 बहुत शुभ फलदायी और बहुत राजयोगकारी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता।